ईश्वर की प्राप्ति। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, ईश्वर की खोज, जिसको सुनकर आप कभी भी ईश्वर को खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति ईश्वर को खोज रहा था। 20 वर्षों की गहन खोज के बाद भी उसे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, वह अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी खोज में सहायता करेंगे। उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोज लूँ कि वह कैसा है, कहाँ है, और उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अवश्य ही आपको ईश्वर भी मिले होंगे। क्या आप मेरी ईश्वर की खोज में सहायता कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर, पूरी दुनिया का भ्रमण किया। मैंने हर वह काम किया जो मुझसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए करने के लिए कहा गया। मैंने गायों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यज्ञ कराए, हवन कराए, कई बड़े बड़े अनुष्ठान मैंने कराए। कई दिनों तक मैंने अलग अलग व्रत किए और उन्हें पूरा किया। कई बड़े मंदिरों का निर्माण भी कराया। मैं रोज़ सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता हूँ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने ईश्वर की आराधना पूजा ना की हो। फिर भी आज तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने मुझे बताया कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो या खोज रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम शाम के समय मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊंगा। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। शाम हुई और बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। वह बड़ी गहनता से कुछ ढूंढ रहे थे। तब बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को कुछ ढूंढते हुए देखा तो शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं एक मोती ढूंढ रहा हूँ जो सफ़ेद रंग का है। बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध के साथ वह मोती ढूंढने में लग गए। तभी वह व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला, बुद्ध, आपने मुझे शाम को यहाँ मेरी सहायता के लिए बुलाया था। बुद्ध ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मेरा एक सफ़ेद मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी वह मोती आपको ढूंढ कर दे देता हूँ। वह व्यक्ति उस मोती को ढूंढने में लग गया और बुद्ध भी उसके साथ मोती ढूंढते रहे थे। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप यह सब दूर खड़े हुए देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर बुद्ध का एक और शिष्य आनंद ने महाकश्यप से पूछा, हे महाकश्यप, आप बुद्ध की सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? महाकश्यप ने कहा, आनंद, बुद्ध को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्ध जैसे परम ज्ञानी से जो पूर्ण ज्ञान बन चुके हैं कोई वस्तु खो जाए। यह सब तो वह अवश्य किसी का अज्ञान मिटाने के लिए ही कर रहे हैं। और समय बीतता जा रहा था और वह व्यक्ति जो बुद्ध के पास आया था, काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब उसे वह मोती नहीं मिला और वह जब थक गया तो वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, जब तुम वह मोती मुझे ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा।
क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए? वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ और वह मोती आपको अवश्य ही ला कर दूंगा। वह व्यक्ति फिर से उस मोती को ढूंढने में लग गया और धीरे धीरे रात होती चली गई। काफ़ी रात हो जाने के बाद भी जब वह मोती नहीं मिला, तब वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध को बोला, बुद्ध, आप ठीक से याद करके बताएं कि मोती कहाँ खोया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपने व्यर्थ ही मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि जो चीज़ कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? मोती कुटिया में ही मिलेगा, आपको भीतर कुटिया में जाना चाहिए और वह मोती आपको ही मिल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुमने 20 वर्षों तक बाहर खोजबीन की है, कभी एक पल के लिए भी अपने अंदर खोजबीन नहीं की। तुमने एक ही दिशा में ढूंढा, बाहर की तरफ, जहाँ अज्ञानी और अज्ञान है, जहाँ वह ज्ञान का मोती था ही नहीं। वह मोती तो तुम्हारे अंदर ही खो गया है। उसे अपने अंदर ही ढूंढो, तब तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा जिसकी खोज में तुमने 20 वर्ष लगा दिए। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आपकी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूँ। बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे अपने आप को खोजने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से जानता हूँ। मैं अपना नाम जानता हूँ, मैं अपने माता पिता को जानता हूँ, मैं अपना घर जानता हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है तब से अब तक सभी चीज़ें तो मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्या जानने की ज़रूरत है? मैं क्या जानूँ? बुद्ध ने कहा, यह बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? वो व्यक्ति बोला, इस समय तो आप ही मेरे सबसे नज़दीक हैं। बुद्ध ने कहा, उससे भी ज़्यादा नज़दीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति बोला, आपसे ज़्यादा नज़दीक हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से भी ज़्यादा नज़दीक तुम्हारे कौन है? वो व्यक्ति सोचते हुए बोला, हवा से भी ज़्यादा नज़दीक तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने कहा, इन वस्तुओं से भी ज़्यादा नज़दीक तुम्हारे कौन है? तब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, बुद्ध, इनसे ज़्यादा नज़दीक तो कुछ भी नहीं है, तब तो मैं स्वयं ही हूँ। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत होकर ध्यानपूर्वक अपने में खोजो कि तुम्हारे सबसे नज़दीक क्या है। विचारों को हटा दो और सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और समय बीतता गया। उसने अपनी आंखें खोली और तब बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है? तब व्यक्ति बोला, बुद्ध, पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। उसके बाद वह सांसें मुझसे दूर हो गई और तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन धीरे से वह भी मेरे से दूर हो गई और तब मैं खुद से ही दूर हो गया और एक अलग ही अनुभव मुझे हुआ कि मैं कहीं नहीं हूँ और फिर भी हूँ। मैं इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही खोज रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा ईश्वर मिल जाएगा। वह जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं वह भी धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, बुद्ध, मैंने आपसे बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का एक रास्ता दिखाया जिससे मैं अनजान था। आज तक इस रास्ते के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे यह रास्ता दिखाया। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम।